13 नंबर सब में बोला है इफ 3 पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस लाई ऑन ए लाइन शो दैट ए ओवर एच प्लस बी ओवर के इज इक्वल टू 1 होता है। उन्होंने बोला है कि कोई 3 पॉइंट है वो एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो मतलब ये मान लो एक और ये सेकंड और ये थर्ड, इसको नाम दे दो ए का, और ये एच और ज़ीरो हुआ, इसको नाम दे दो बी का, और ये हुआ ए और बी, और इसको नाम दे दो सी का, ये हुआ ज़ीरो और के। एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब ए से लेके बी तक की लाइन जो है उसकी स्लोप इक्वल होगी बी से लेके सी तक की। ये हमने सब नंबर 8 भी किया था, वैसा है, वहाँ पर भी हमने 2 पॉइंट की बात की थी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट जो है वो एक ही लाइन के ऊपर हो तो पॉइंट्स के बीच की जो लाइन होती है उनकी स्लोप इक्वल होती है। इक्वल ही होगी क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर तो है, तो मतलब स्लोप इक्वल ही चलने वाली है, जाहिर सी बात है। तो हमने इस बात को प्रूव करना है। अच्छा, हमें मालूम है कि स्लोप ऑफ ए बी, ए से लेके बी तक की जो स्लोप है वो इक्वल है स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये इक्वल होगा स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है, क्योंकि जब ये और ये इक्वल है तो ए से लेके सी तक भी इक्वल ही होगा ना, ठीक है। तो इनकी वैल्यू फिल करें। अब 2 पॉइंट से जो हमारी स्लोप बनती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला मालूम है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सेम इसी का भी यही लगाएंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इधर भी वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बात कर रहे हैं ए बी की, इसके अकॉर्डिंग x1 ये x1 और ये हो गया हमारा y1, ये हुआ हमारा x2 और ये हुआ हमारा y1। फिल करें y2 मतलब ये y2 है हमारा, ठीक है, y2 हमारा b माइनस y1 वो 0 है ओवर x2 वो कितना है a माइनस x1 वो कितना है h है, ठीक है। उसके बाद दूसरी की बात कर रहे हैं b और c की, इसके अकॉर्डिंग x2 y2 यही रहने देते हैं। अब इसको x1 और y1 ले लेते हैं, ठीक है। तो करो इज इक्वल टू y2 b माइनस y1 यानी कि k ओवर x2 मतलब a माइनस x1 कितना है हमारा 0, ठीक है, इज इक्वल टू bc की बात कर रहे हैं, सॉरी ac की, a और c। अब किसी को चेंज कर लो, इसको अब हम इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ac की बात हो रही है। तो लिखते हैं y2 मतलब 0 माइनस y1 कितना है k ओवर x2 कितना है हमारे पास h माइनस x1 कितना है 0। अब इनको सॉल्व करना है, हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब ये हमारे पास तीन टर्म्स बन रही है, 1 सेकंड और ये थर्ड, कोई भी 2 इक्वल कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों को जो पहले वाले 2 हैं इनको इक्वल कर रहा हूँ, तो इनको इक्वल किया, ये बना b ओवर, ये तो 0 है इसको इग्नोर कर देते हैं, a माइनस एच इज इक्वल टू b माइनस के ओवर a, ठीक है, 0 को इग्नोर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बना ए बी इज इक्वल टू a माइनस एच और b माइनस का k। 2 ब्रैकेट को सॉल्व करना आपको आता ही है, इनको कर देते हैं, ये बना ए बी इज इक्वल टू ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किए बन गया ए बी, उसके बाद ए को इसके साथ मल्टीप्लाई, ये बना माइनस का ए के, उसके बाद माइनस के एच को करना है, माइनस का क्या बन गया, माइनस का बी एच, और माइनस के एच को माइनस के साथ किया तो बन गया प्लस का एच के, ठीक है, प्लस का एच के बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल के दूसरी साइड जब हम टर्म्स को शिफ्ट करते हैं उनके सिंबल जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये आप बात आपको मालूम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन सभी को दूसरी साइड शिफ्ट किया है, इनके सिंबल क्या है, चेंज हो गए। इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये पॉजिटिव का ए बी नेगेटिव का ए बी कैंसिल हुआ, बचा क्या, ए के प्लस बी एच माइनस का एच के है, इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। और ये जो एच के है इसको नीचे फेंक दो, ए के ओवर एच के प्लस बी एच ओवर एच के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब ये के से ये कैंसिल हो गया
और ये h से ये h कैंसिल हो गया, हमने यही बात प्रूफ करनी थी। तो a ओवर h प्लस b ओवर k इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो ये बात हमने प्रूफ करनी थी, आप चेक कर सकते हो। एक्सरसाइज के लास्ट सब में ईयर्स की पॉपुलेशन दे रखी है, बोला गया है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। एक तो ए बी लाइन की स्लोप निकालने के लिए बोला गया है, यानी कि ये वाली, ठीक है, ये वाली स्लोप, ठीक है। और क्या बोला है, एंड यूजिंग इट, इसको इस्तेमाल में करते हुए हमने ये फाइंड करना है कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन थी। तो 2010 यहाँ पे है, ठीक है, तो मान के चलो ये यहाँ तक ये पॉइंट है, ठीक है। तो मतलब इसका एक्स का कोऑर्डिनेट तो मालूम ही है, वो क्या है, वो हमारे पास 2010 है। वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है हमने, तो उसको अपनी तरफ से मान लेते हैं के। अच्छा, ए बी की लाइन तो हम ए बी लाइन जो है ये वाली, इसकी स्लोप तो निकाल सकते हैं। इसका तो फॉर्मूला मालूम ही है कि जो कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही होती है तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमें मालूम है। तो लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी। फॉर्मूला तो मालूम ही है क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हुआ x1 और ये हुआ y1, ये हुआ x2 और ये हुआ y2। फिल करो, ये बना y2 97 माइनस y1 92 ओवर नीचे x2 कितना है 1995 माइनस x1 वो कितना है 1985। सॉल्व करके इसको कितना आ रहा है, ऊपर सॉल्व किया ये बन गया 5, ऊपर भी 5 और नीचे बन रहा है 10। तो ले अभी एक तो आ गया, हमने निकाल दी, स्लोप तो आ गई कि कितनी है 5/10। ये जो पॉइंट है ये देखो, ये भी इसी लाइन के ऊपर है ना, इसी लाइन के ऊपर है। तो अभी जो पीछे वाला सम किया है उसमें हमने ये किया तो है कि जो किसी भी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं उनकी स्लोप सेम होती है ना। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। इसको सी का नेम दे दो, पॉइंट को सी, यही तो किया है ना। अब ए बी की स्लोप कितनी आई 5/10, इसको तो लिख ही लो, इसका तो लिखो कितना आया 5/10 इज इक्वल टू बी सी के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाना, x1 x2 y2 इसी को नाम देते हैं, इसको x1 और इसको y1 अब मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है y2 मतलब 97 माइनस y1 कितना है, y1 अब हमारे पास k है ओवर x2 कितना है 1995 माइनस x1 वो कितना है 2010। इसको करना है सॉल्व, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सॉल्व करते हैं बना 5/10 इज इक्वल टू 97 माइनस के ओवर 15। इसको करते क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको कट ही कर लेते हैं पहले 1/2। तो ये बना 1/2 इज इक्वल टू 97 माइनस के ओवर 15। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बना 15 इज इक्वल टू 97 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बना 194 माइनस 2k। के की वैल्यू निकालनी है तो 194 को इधर शिफ्ट कर लो, ये 15 माइनस 194 इज इक्वल टू माइनस 2k। इसको सॉल्व किया, ये बना माइनस का 179 इज इक्वल टू माइनस 2k। ये माइनस को माइनस कैंसिल करते हैं, k की वैल्यू कितनी आई 179/2। जब आप इसको करोगे डिवाइड तो आपके पास आएगा 104.5। तो ये k आपने क्या लिया था, उसका y कोऑर्डिनेट लिया था, मतलब जब 2010 था तो पॉपुलेशन हमारे पास k की वैल्यू कितनी आई है 104.5। तो ऐसे करके एक्सरसाइज आपकी जो है वो कंप्लीट होती है।